नदीम नानीवाला ने पोल खोल दिया है पेड अदाकारों के और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के। इनमें से जितने लोगों ने वीडियो पोस्ट की है उन सब ने अपने कमेंट्स को ऑफ किया है और जुनैद अकरम ने इन सबसे लंबी वीडियो की है। एक एक कमेंट पर। ये पेड वीडियो है। इस तरह का कमेंट किया बंदे ने 1400 लाइक्स। अच्छा बता दे क्यों नहीं कि पेड वीडियो है, बता देते। तो एक तो आपको ये हैरानकुन तौर पर नजर आया कि पैसे कमाने की कैंपेन थी और बहुत छोटे पैसे थे ये इन लोगों के हिसाब से। मतलब अगर 5 लाख रुपए भी किसी को मिले तो कोई बहुत बड़े पैसे नहीं है इन लोगों के प्रोफाइल, इन लोगों का ओवरऑल करियर, इनका स्ट्रक्चर मद्देनजर रखते हुए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। नदीम नानीवाला ने जो किसी ज़माने में आईफोन दिया करते थे लोगों को, उन्होंने पोल खोल दिया है पेड अदाकारों के और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। नदीम नानीवाला को भी ऑफ़र हुई। नदीम नानीवाला को ऑफ़र हुई। इसके अलावा हमज़ा भट्टी की हमने बात की थी, हमज़ा भट्टी को ऑफ़र हुई और फिर बाकी लोगों ने भी बताना शुरू कर दिया। इसमें एक और चीज़ देखने की है कि सबा फैसल साहिबा, अच्छा वैसे सबा फैसल साहिबा के बारे में जो ड्रामों में माँ का और सास का बड़ा अच्छा किरदार निभाती हैं, तो उनके बारे में ये सोशल मीडिया पर बार बार कहा जाने लगा कि उन्होंने मरियम नवाज़ की तारीफ़ जो की थी और किसान कार्ड और इस तरह की कुछ चीज़ें अपनी वीडियो में बताई थी, वो वीडियो उन्होंने हटा दी। ठीक, लेकिन वो वीडियो उनके इंस्टाग्राम पर मौजूद है। वो मैंने जाके उनका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर लिया तो बहुत बड़ी तादाद में लोग दावा कर रहे थे कि उन्होंने वीडियो हटा दी, नहीं हटाई। और अगर हटाकर लगाई होती तो उसकी तरतीब बदल जाती कि फिर हटाई उसके बाद एक और वीडियो आई थी तो अब ये आगे पीछे उस तरह से होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, डिलीट नहीं हुई। तो अब आप देखिए कि सबा फैसल साहिबा, सबूर अली साहिबा, मरवा हुसैन साहिबा, उसके बाद उर्वा हुसैन साहिबा, अच्छा सॉरी मरवा नहीं थी, फिर उसके बाद लंबी फहरिस्त मजीद एक्ट्रेस सनम सईद साहिबा, सनम सईद, ये तमाम लोग जो हैं, इनमें से जितने लोगों ने वीडियो पोस्ट की है उन सब ने अपने कमेंट्स को ऑफ किया है। लेकिन एक मर्द मुजाहिद ऐसा भी है जिन्होंने ऑफ नहीं, जिसका नाम मीकाल है। हाँ, और फिर उस मर्द मुजाहिद को एक और भी है। और कौन था? यूट्यूबर। अच्छा नहीं, वो तो मैं तो इन तमाम लोगों की बात कर रहा था, एक्टर्स की। तो इन तमाम लोगों ने ये किया कि इन्होंने अपने कमेंट्स उस वीडियो पर ऑफ किए और वीडियो पोस्ट कर दी। तो एक तो इन तमाम लोगों को अंदाजा था ये होने वाला कि क्या होगा, या फिर ये बता दिया गया होगा भी कमेंट ऑफ रखिएगा तो अच्छा होगा। तो इसका मतलब है कि जिन्होंने इनको ये टास्क दिया था कि आपको ये वीडियो करनी है, उनको भी अंदाजा था कि क्या होगा। अच्छा, फिर उसके बाद तमाम के कमेंट्स ऑफ थे। ये बात हमज़ा भट्टी ने बता दी थी। उसने कहा था मेरे पास कैंपेन के लिए राब्ता किया गया, तो बंदों ने, राब्ता करने वालों ने कहा कि PMLN की प्रमोशनल कैंपेन करनी है, कमेंट्स ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है, यानी जितने भी PR कंपनी वाले थे उनको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के फॉलोअर्स की ताकत का और रिएक्शन का अंदाजा था। तो उन्होंने खुद इन्फ्लुएंसर्स को ये कहा कि भाई कमेंट्स बंद करके शुरू हो जाना। तो ये काम किया गया, अब सबने कर दिया। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तारीफ में जो वीडियोस बनाई गई, मुझे उसमें सबसे बड़ा हैरानकुन पहलू ये नजर आया कि जो लोग सिंध में बैठे हुए हैं, आयशा उमर साहिबा जी, अब ऐसे लोगों ने पंजाब के हालात पर ऐसे कमेंट्री की है। यानी फर्ज कर लीजिए किसी ने विमेन राइट्स पे बात की, आप सिंध में बैठे हुए हैं और आपने जो बात की वो पंजाब के हालात पे, क्या चीज़ें बेहतर हैं उन पे बात की। आप सिंध में बैठे हुए हैं या पंजाब में बैठे हुए हैं, आपने किसानों पे बात कर ली, आपने थानों पर बात कर ली, सेहत पे बात कर ली, थानों पे बात कर ली। तो ये बड़ा हैरानकुन था और उसमें आपने कमेंट्स वगैरह फिर ऑफ कर दिए। तो ये पता चला कि कुछ लोगों से जब बात हुई कि 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक ये दिए गए हैं और ये डिपेंडिंग अपॉन आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपका अकाउंट कितना बड़ा है, उस हिसाब से दिए गए हैं। अच्छा, इन तमाम लोगों को जो कैंपेन मिलती है ना मार्केट में, सही है, वो छोटी कंपनी की अगर मिलती है तो वो लाख रुपए की कैंपेन होती है, और अगर किसी बड़ी कंपनी की हो तो वो 3 से 5 लाख रुपए तक होती है। अब की बार जो पैकेज था वो बड़ा था, डील बड़ी थी, मतलब 5 से 10 लाख रुपए की विंडो थी, मिनिमम 5 था, 7 था, 10 था, वगैरह वगैरह।
तो ये जिन लोगों को ऑफर्स आई उनमें से कुछ लोगों से मालूम हुआ। अच्छा, वो भी खुलकर बात करने पर बाज लोग आमादा नहीं है। जैसे नदीम नानी वाला ने कहा तो उसने बता दिया कि कितने पैसे मिल रहे हैं और मैंने कह दिया करोड़ों भी दे दो, नहीं बोलूंगा। फिर वाइल्ड लेंस जो मोटरसाइकिल व्लॉगर हैं अबरार, उन्होंने बताया कि ये अब जो बना रहे हैं ये पेड है। यासिर हुसैन उन्होंने बनाई। तो ये तमाम काम हो रहा था और हम देख रहे थे कि ये हो रहा है। लेकिन इन तमाम लोगों से, यासिर से, उर्वा बरवा से, या मैं बार बार नाम गलत हूँ इसलिए मैंने दोनों का नाम ले दिया, उनकी बहन का नाम माबरा है ना, तो इसलिए। तो उसके बाद किसी और से, इन तमाम लोगों से बड़ा किरदार है और इन लोगों से ज्यादा इन्फ्लुएंस वाला किरदार है जुनैद अकरम का, गंजी स्वैग। अच्छा, जुनैद अकरम का इसलिए बड़ा किरदार है कि एक तो वो इस डिजिटल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की रेस में सबसे आगे भी हैं, बहुत पहले से भी मौजूद हैं, जानते भी हैं इसका और कि कैसे करना है। बहुत पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा विजन वाले आदमी हैं। दुनिया घूमी हुई है, तो आपकी गुफ्तगू में ना वो नज़र आता है कि आपका एक्सपोजर है, वो एक्सपोजर नज़र आता है। जुनैद ने जब वीडियो की तो जुनैद ने एक तो क्या काम हुए हैं इस पर बात की, ठीक है। जुनैद ने उसके बाद क्या काम करने हैं इनको भी कारनामों में डाल दिया। कारनामा वो होता है जो हो चुका हो, अचीवमेंट वही होती है। जो प्लान है वो प्लान है, तो मतलब वो आप कहते हैं कि ये प्लान अच्छा है, देखते हैं अमल दरामद हो जाए। तो जुनैद ने बाकायदा तौर पर जो कारनामे हैं उनको कहा यही कि ये कारनामे हैं और जो प्लान है वो प्लान है, लेकिन उनकी भी तारीफें कर दी। तो वो मेरे लिए बड़ा हैरान कौन था। फिर वो उसके बाद बताने लगे कि हफीज सेंटर के सामने जो यू टर्न है, या इस जगह जो यू टर्न है, जेल रोड पर यू टर्न है, वहां मैं जब गई हूं मैंने चालान होते हुए देखे। मतलब अच्छी बात है। ये मैं हैरान था कि भाई मतलब यानी ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद में इतनी सख्ती है, जब गए हूं चालान होते हुए देखे। जुनैद कराची में निकले, जिस चौक पे पहुंच जाएं, जिस जगह पहुंच जाएं, आपको मुसलसल पुलिस वाले हाथ में पीओएस मशीन लेकर, वो जो कार्ड स्वाइप करें अभी पैसे दें, वो लेकर तैयार खड़े नजर आते। आप कराची में जहां से गुजरते हैं पुलिस वाला नजर आता है तो आपके जहन में यह ख्याल नहीं आता कि मैंने हेलमेट पहना हुआ है या नहीं पहना ड्राइविंग हुआ, लाइसेंस है नहीं, मेरी बाइक की लाइट जो है वो, या मेरी सीट बेल्ट, या मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस या कागजात मुकम्मल। आपके जहन में पहला ख्याल ये आता है गए 100 रुपए। ठीक है, सब कुछ होने के बावजूद भी गए 100 रुपए, ये मिनिमम होता है। और जुनैद अकरम ने इन सबसे लंबी वीडियो की है। जुनैद अकरम ने पूरा 12 मिनट प्लस का व्लॉग किया है और उन्होंने ये भी बताया है कि क्या क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत कर रही है, सिंध में क्या नहीं है। तो उनकी तमाम लॉजिक्स में ये था कि सिंध में क्या नहीं है। तो ये तो सिंध गवर्नमेंट को सवाल करना चाहिए जुनैद अकरम से। दूसरा, जुनैद अकरम के कमेंट्स में जाएं, एक एक कमेंट पर, ये पेड वीडियो है, इस तरह का कमेंट किया बंदे ने, 1400 लाइक्स। अच्छा, बता दे क्यों नहीं कि पेड वीडियो है, बता देते, मतलब फिर क्या रह जाएगी अगर ये बताएंगे तो पैसे ना रंगे हाथों। अच्छा देखिए, बात ये कि वो तो फिर रंगे हाथों पकड़े जाने का तो सीन तब होगा जब आपके पास या तो फाइनेंस डॉक्यूमेंट से वहां से आएगा कि इतने पैसे रखे गए थे, या फिर आपके पास आएगा कि जुनैद अकरम की बात कर रहा हूं। जुनैद अकरम, हाँ परसेप्शन किया था, ठीक है, बिल्कुल सही है कि पकड़े गए हैं और एक एक आदमी ने कह दिया। फिर उसके बाद जिस तरह से कमेंट सेक्शन बाकी तमाम लोगों ने ऑफ की, उससे भी नजर आ गया। और हारून शाहिद साहब, उन्होंने कहा ये सारा पेड काम है। अच्छा, ठीक है, हर एक ने बता दिया। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन लोगों को ये अंदाज़ा हुआ है कि ये तमाम चीज़ें हुई। एक लाहौर में चैनल है, एक बहुत बड़ी शख्सियत का चैनल है, अच्छा, मतलब बड़ी ताकतवर शख्सियत का चैनल है। उस चैनल में एक साहब काम करते हैं, वो कुछ लोगों के ना एंकर्स वगैरह के लिए, उनका नाम मैं नहीं ले सकता, तो एंकर्स वगैरह के लिए और बाकी लोगों के लिए चीज़ें अरेंज करते हैं कि आइए मैं आपको PR कैंपेन दिलवाता हूँ। तो वो PR कैंपेन पकड़ते हैं, गवर्नमेंट की या किसी NGO की या किसी की भी, और वो कैंपेन पकड़ने के बाद अगर फ़र्ज़ कीजिए उनको मिला बजट 20 लाख रुपए का, तो वो मुख्तलिफ एंकर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को 75 के हिसाब से पैसे देंगे। आखिर में 2-2.5-3 लाख रुपए अपने पास बच जाते हैं। तो ये काम वो करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने एंकर्स और यूट्यूबर्स को भी ये काम दिया था, तो उनमें से कुछ ने राज़ी हुए इस बात पर कि हम कर लेते हैं, कुछ ने मना कर दिया। तो अच्छा, ये तो सबसे बड़ी नाकामी है ना मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की, कि जिस अंदाज से उन्होंने कहा कि भाई पैसे ले लो और ये काम कर दो। 12 रुपए की रोटी कहाँ मिलती है?
देखिए 12 रुपए की रोटी का या किसी चीज का मसला नहीं है। मसला बोलने ये का है है ना। कि सीधा आसान लफ्जों में देखें, ये तमाम लोग जो एक साथ आए और 2 से 3 रोज में सबकी वीडियोस एक साथ आ गई और अभी 2-4 रोज में और मजीद आनी है। ऐसे कहाँ होता है? और ये जो ना, आप परसेप्शन पे ही बात करते ना, ये हुकूमत बहुत अच्छी जा रही है, आप फिर उसके बाद माइक्रो मैक्रो चीजें गिनवाना शुरू करें एक एक करके। एडिटेड ये काम तो व्लॉगर्स नहीं करते, जो सबूर अली साहिबा का, बाकी लोगों का था। ये काम तो व्लॉगर्स नहीं करते, बड़ी रिसर्च चाहिए होती है। तो वो बड़ा हैरान कुन था जिस तरह से इन सब ने किया। ये तो सब पहले से मौजूद थी ना, आपको दी गई होगी। बिल्कुल, बहुत ही फजूल काम किया गया और तकरीबन पकड़े गए। अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं, बचत कैसे होगी मुझे तो मुश्किल नज़र आ रहा है। इन तमाम लोगों का, आपने इससे पहले देखा इमरान खान साहब की हिमायत में लोग बात करते थे, तो वो ओवरऑल बात करते हैं ना। अब आपके पास माइक्रो डिटेल्स हों, मैक्रो डिटेल्स हों, नंबर्स मौजूद हों, एक एक चीज़ मौजूद हो, ये काम तब किया जिन्होंने आपको स्टार बनाया आवाम ने, आप उनसे झूठ बोल रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि इनको देखें, काम देखें। शर्मनाक है। और इसीलिए उन्होंने वो छुप के किया ये सारा का सारा काम। अब मैं इन तमाम लोगों की अगर बात करूं तो ये लोग छोटे रोल्स करने वाले जो लोग हैं, ये भी एक एक ड्रामे से 3-3, 4-4 लाख रुपए कमा लेते हैं। एक वक्त में 4-4, 5-5 ड्रामों में काम कर रहे थे, इश्तिहार वगैरह उसके अलावा होते हैं। बड़े जो हैं वो तो बहुत बड़े पैसे कमा लेते हैं। तो एक तो आपको ये हैरानकुन तौर पर नजर आया कि पैसे कमाने की कैंपेन थी और बहुत छोटे पैसे थे ये इन लोगों के हिसाब से। मतलब अगर 5 लाख रुपए भी किसी को मिले तो कोई बहुत बड़े पैसे नहीं है इन लोगों के प्रोफाइल, इन लोगों का ओवरऑल करियर, इनका स्ट्रक्चर मद्देनजर रखते हुए। तो ये काम किया गया है। उसके अलावा लाहौर में 4 से 5 व्लॉगर्स एक प्लेटफॉर्म के हैं, यूट्यूब वीडियोस करने वाले। उनके प्लेटफॉर्म पर क्या हुआ है, एक साहब ने एक नई गाड़ी ली है और उसके बाद उनकी 7.5 लाख रुपए की तनख्वाह के अलावा उनके हाथ में एक आमतौर पर 12 प्रो मैक्स होता था और एक एंड्रॉयड फ़ोन होता था। अब उनके हाथ में 2 आईफोन 15 प्रो मैक्स हैं दोनों, और उन्होंने 2 नई मैकबुक्स ली हैं। एक उन्होंने मैकबुक लाकर दफ्तर में रखी कि ये मेरे काम के लिए होगी, एक मैकबुक घर पर रखी हुई है कि उसकी इस काम के लिए है, और बाकी जो उनकी तमाम चीज़ें जिस तरह से चेंज हुई हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो बड़ी हैरान हैं, और गाड़ी उनकी बदली है। तो ये तमाम चीज़ें तो 7.5 लाख की तनख्वाह से मुमकिन नहीं है। ये बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन उससे पहले जो 1500 सीसी वाली थी वो ठीक थी और चीज़ें चल रही थी। अब जो गाड़ी आई है या जो महंगाई हुई है उसके साथ वो मुश्किल था, लेकिन वो जो नई गाड़ी है वो SUV, उसके साथ ये बड़ा मुश्किल काम था। तो हमने पूछा कि तमाम चीज़ें कैसे हुई हैं, तो उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र हो गई। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। हाजी, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।